मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बिलियन चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मोलरता के बारे में जानेंगे और समझेंगे। एकदम कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा एकदम हम कमेंट कीजिए, एकदम डाउट क्लियर, कोई डाउट होने वाला है ही नहीं। देखिए हम लोग मोलरता की बात करते हैं। मोलरता क्या है? तो मोलरता एक इकाई है, सांद्रता को व्यक्त करने का एक इकाई है। बिलियन की जो सांद्रता को जो व्यक्त करते हैं उसी का एक इकाई है। तो मोलरता क्या होता है, परिभाषा क्या है मोलरता का? मोलरता को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी 1 लीटर बिलियन में जितना मोल विलय उपस्थित रहता है 1 लीटर बिलियन में। मान लिया जाए हमने क्या किया, हमने 1 लीटर क्या किया, शरबत बनाया। क्या बनाया? शरबत, है ना जी। चीनी और पानी का घोल। क्या बनाया? चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल कितना बनाया? 1 लीटर। और इस 1 लीटर में जितना चीनी घुला हुआ है, विलय घुला हुआ है, मोल में जितना मोल क्या है आपका चीनी है, मतलब क्या चीज है, विलय है, वही उसका क्या कहलाएगा? मोलरता। अगर दो मोल घुला हुआ है तो मोलरता 2 हो जाएगा। अगर 3 मोल घुला हुआ है मोलरता क्या हो जाएगा? 3। हम उस पर और आगे भी बात करेंगे। परिभाषा पर फोकस करते हैं। प्रति लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में मतलब 1000 मिलीलीटर बिलियन। 1 लीटर कहिए या 1000 मिलीलीटर कहिए, बात बराबर होगा। 1 लीटर बिलियन या 1000 मिलीलीटर बिलियन में जितना मोल विलय घुला हुआ होगा, विलय उपस्थित होगा, उसे ही उस बिलियन का क्या कहेंगे? मोलरता। अगर 1 लीटर में अगर 2 मोल घुला हुआ है तो मोलरता 2 हो जाएगी। अगर 3 मोल घुला है तो 3। मोलरता को हम लोग केमिस्ट्री वाले तो सबसे आलसी है, इससे ज्यादा कोई आलसी मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर हम लोग इतना मोलरता लिखेंगे, उतना टाइम हमको खाली एम लिख देना है, कैपिटल एम, बड़का एम लिखना है। मोलरता लगी बड़की एम लिखल जाए। तो मोलरता के क्या चीज से सूचित किया जाता है? बड़की एम से, छोटकी एम से नहीं। मोलरता के क्या सूचित करना है? बोला जी। हाँ, मोलरता बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन। विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन को ही क्या कहते हैं? मोलरता। मतलब विलय के मोल को बिलियन के आयतन से भाग दे देंगे। विलय का मोल को बिलियन के आयतन से भाग दे देंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? मोलरता। जो भी मोल है विलय का मोल, उसको भाग दे देंगे बिलियन का आयतन से। क्या करेंगे? भाग देंगे तो क्या पाएंगे हम लोग? मतलब विलय का मोल और बिलियन के आयतन के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं ना। ये हम लोग का हो गया। हम लोग फिर बोले, हम लोग तो यहाँ पर बहुत आलसी आदमी है। केमिस्ट्री वाला सबसे आलसी, कम लिखा चाहता है, लिखने का एकदम इंक बचाता है, कंजूसी करता है। तो मोलरता के लगे किस चीज संकेत बोले? अब विलय के मोल, विलय का मोल के लिए हम लोग संकेत रखे हैं N1। 1 हम यूज किया है, हमने 1 जो है विलय के लिए यूज किया है। और N क्या हो गया? मोल, विलय का मोल N1। अब बिलियन का आयतन क्या चीज? V। लेकिन यहाँ पर क्या चीज में लेना है? लीटर में। अगर मिलीलीटर में लेना होगा तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर और कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। इसलिए हमको यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा? 1। N1 बटे V। लेकिन क्या चीज में? ये आपका सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, जिसका समय समय पर यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को समझने के लिए, जहाँ एम की सूचित कर रहा है मोलरता। केमिस्ट्री में बड़की एम की सूचेगा? मम्मी, मैया। मोलरता बिलियन में एम की सूचित कर रहा है, और N1 की सूचित कर रहा है विलय का मोल। अब V की सूचित कर रहा है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। अब देखा, हम पढ़ा लिए, हम जानते हैं कि जानते हैं कि विलय का मोल जो होता है ना जी, विलय का मोल या मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे कौन सा द्रव्यमान? तो यहाँ विलय का मोल दिया हुआ है, तो विलय का मोल बराबर विलय का द्रव्यमान, है ना, बटे विलय का क्या। फिर यहाँ पर विलय का मोल को क्या लिखा है? यहाँ पर N1। अब विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है इंग्लिश में वेट, गिवन वेट, है ना, वेट।
वेट W हुआ 1। आणविक द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा वेट? तो उसका m1 लिखा। n1 बराबर हमने लिखा W1 बटे क्या चीज? जहाँ W1 हुआ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और m1 हुआ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो इंग्लिश तो थोड़ा थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। अंग्रेज गया ना इंडिया से तो कुछ छोड़ा चाहे नहीं छोड़ा, थोड़ा सा क्या छोड़ के गया? इंग्लिश बा धरे पड़तो है ना। अगर नहीं धरबो तो संकेत याद नहीं रहते। यहाँ पर विलय के द्रव्यमान के मतलब होला है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वहाँ W1 है। यहाँ पर बोले विलय का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ M1 यहाँ संकेत आया, इसलिए इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते। आजकल मेहरारू लोग भी इंग्लिश से सुनना चाहता है। आई लाइक यू, हम तोरा पसंद कर रही हो ना तो गुस्सा जी तो आई लाइक यू कहबो तो बड़ी खुश प्रसन्न होता है, अच्छा लगा है। इंग्लिशिया हमारे मेहरार साहब बोला अबिन साहब, हम भी अपना मैडम से इंग्लिश में बात करते हैं, हमेशा कहता है आई लाइक यू, वो भी इंग्लिश में बोलती है आई हेट यू। हाँ ये देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका क्या है? विलय का मोल बराबर क्या हुआ? विलय का द्रव्यमान बटे क्या चीज? विलय का आणविक मोल बराबर हुआ। फिर यहाँ पर आते हैं, जो मेन चीज है बेस है यहाँ पर, मोल रता बराबर क्या लिख सकते हैं? विलय के मोल की जगह लिख सकते हैं ना बाबू, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का कौन सा द्रव्यमान? और ये तो हम लोग का रह ही जाएगा विलयन का आयतन। फिर संकेत दिया, विलय का द्रव्यमान का संकेत क्या हो गया? W1। अब विलय का आणविक द्रव्यमान क्या हुआ? M1। यस या नो? अब क्या हुआ? V क्या हो गया? आयतन। हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर W1 बटे M1 गुना V। क्या चीज में? लीटर में। यस। मोलरता तो खुद एक इकाई है, लेकिन फिर भी एक इसका इकाई और भी है एक रूप में। तो अगर कोई इकाई कोई चीज का पूछता है तो सबसे पहले उसका सूत्र याद रखना चाहिए। तो मोलरता बराबर क्या हो गया? विलय का मोल बटे किसका? आयतन। विलय का मोल खुद इकाई है, हम लोग लिख देंगे इकाई क्या हो जाएगा? मोलरता का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। यानी कहीं लिखा होगा मोल प्रति लीटर भी लिखा होगा, मान लेते लिखल है 20 मोल पर लीटर, है ना, 20 मोल पर लीटर लिखा हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मोलरता है, दिल है प्रश्न में मोल पर 40 मोल पर लीटर है ना, बिलियन लिखल है कहीं, तो इसका मतलब बिलियन का क्या है? मोलरता। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ई द्रव्यमान, ये क्या चीज है? द्रव्यमान। ये भी क्या चीज है? और ये क्या चीज है? आयतन। द्रव्यमान और क्या है? ये ओवरऑल क्या हो गया? द्रव्यमान। ये क्या हुआ? आयतन। मतलब ये किसका संबंध है? द्रव्यमान और आयतन से। मोलरता जो संबंध है, मोलरता द्रव्यमान एवं आयतन के मध्य या बीच का संबंध है। मोलरता किसके किसके बीच का संबंध? द्रव्यमान है ना जी। द्रव्यमान तो बदला है नहीं, द्रव्यमान किसी चीज का एक निश्चित चीज का बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन आयतन बदल सकले। आयतन बदल सकले है, जैसे गैस रहा है, आयतन बढ़ा है तो सामान्यतः गैस का आयतन क्या करता है? बढ़ता है कि नहीं? जनरली ताप बढ़ाने पर आयतन क्या करता है? बढ़ता है, कभी कभी घटता भी रहता है, ऐसा बात नहीं है कि हमेशा बढ़ता है। कभी कभी ताप बढ़ाने पर आयतन क्या करता है? घट भी जाता है। जैसे पानी को खोला, जैसे कि हम लोग अंडा को बना लेते हैं, तो अंडा की है जब गर्म करो तो क्यों हो जाए? जम जाए, बॉयल हो जाए, तो आयतन की कराए? घटा है। तो अलग चीज है, लेकिन सामान्यतः हम लोग क्या करेंगे? ताप बढ़ाने से क्या करता है? आयतन क्या करेगा? बढ़ेगा। क्या करेगा? अब बताओ, अभी तुम ही बताओ, द्रव्यमान ऊपर है, आयतन नीचे है, तो कि मुंह से मुंह लड़ल है? नहीं, चुगलखोर है, कहीं खुशी कहीं मतलब कि आयतन बढ़ते तो मोलरता की करते है ना जी। यहाँ पर की लिखल है? ताप बढ़ने से प्राय आयतन क्या करता है? बढ़ता है। तो मोलरता क्या करेगा? घटेगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि ताप बढ़े से की होगा है, समानता आयतन की करे? बढ़ता है। लेकिन मोलरता की करते? घटेगा। काहे घटते? क्योंकि मोलरता और आयतन के बीच कैसा संबंध हुआ? मोलरता और आयतन के बीच कैसा संबंध हो गया बाबू? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा विपरीत, एगो बढ़तो तो एगो कहीं खुशी कहीं गम, आंखें मेरी नम, ठीक है ना। यही मोलरता और किसके बीच है संबंध? ताप बढ़ने से मोलरता का मान क्या करेगा? ठीक। अब की बोलो एक ही बिलियन है, ओकर अगर
200 केल्विन पर मोलरता और 300 केल्विन पर मोलरता ज्ञात करोगे तो अलग अलग होगा। 200 केल्विन पर ज्ञात करोगे तो कुछ मोलरता अलग हो जाएगा और 300 केल्विन पर ज्ञात करोगे तो अलग हो जाएगा। तो क्या यह ताप के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कभी आपका मान इसका क्या सकता है, गलत जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या चीज है ना? कोई आदमी रहा है ना कि वो लोग कब हाँ तुम्हारे साथ है, लेकिन देखल को बड़का गुंडा होकर बगल में आ गया, ना मर्डर नहीं किया, हम नहीं देखा। अगर नहीं हम बोलेंगे यही मर्डर किया, हाँ मर्डर किया है यही। जैसे आ गलो सुनो सुध देखा नहीं बदल गलो। जैसे की करा है सोनू सूद के देख करके की करा है आदमी बदल जा रहा है, वैसे ही की करा है तापमान बढ़ने से की करा है बदल जाए, है ना? मतलब एकरा पर विश्वास करे लायक नहीं, मोलरता के विश्वास करने की जरूरत नहीं, मोलरता विश्वास करने योग्य अविश्वसनीय इकाई, ठीक है? यह एक विश्वसनीय इकाई नहीं। अब समझाते हैं, अब केमिस्ट्री की भाषा में आप समझिए। हम जब लेबोरेटरी में काम करते थे तो वहां पर इस ढंग का सॉल्यूशन मिलता था। जब हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो हमारे लेबोरेटरी में बहुत ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लिया जाए आपके पास क्या है, केमिस्ट्री लैब गए हैं और आपके पास केमिस्ट्री लैब में ये क्या है, बॉटल है, केमिकल बॉटल जी सर, है ना? आप देख सकते हैं इस ढंग का केमिकल बॉटल है कि नहीं? ये आपका क्या है, केमिकल बोतल है। जैसे देखिए ये केमिकल बोतल है ना जी? और यहाँ पर हम लिख दिया है, मान लिया जाए यहाँ इस बोतल में लिख दिया 20 mNaOH, 20 बड़की mNaOH। ओकर की मतलब बोल, एकर की मत क्या अर्थ हुआ बाबू? 20 मोल सोडियम, हाँ 20 मोल सोडियम, बस यही मतलब है। एकर यह मतलब हुआ ये एम जो है, एम मैया नहीं है, ये मोलरता है, ये नहीं कि मैया कह दिया। एम क्या है, मोलरता। ये आपसे कहता है, आपसे बात करता है, की कहता है कि 20 एम मतलब क्या हुआ, 20 mNaOH का अर्थ यह है कि कितना मोल, 20 मोल NaOH 1 लीटर बिलियन में क्या है बाबू, घुला है। लो यस सर, है? यस सर। अगर 1 लीटर रहते, 1 लीटर बोतलवा है तो ओकरा में कितना NaOH है, 20। अगर 1 लीटर रहता तो कितना NaOH होगा, तो 2 लीटर में कितना मोल होगा, 3 लीटर में 60। समझ में आया? है? मान लिया जाए कि हम जो है तुमको पिलाए, है ना, बिलियन पिलाए, और क्या पिलाएंगे, बिलियन पिलाएंगे। गर्मी का दिन आ गया है, तुम लोग थकल आया और हम तुमको पिलाए क्या चीज, ग्लूकोज पिलाएंगे। इतना सस्ता हमको समझा है, शरबत में ग्लूकोज का बिलियन पिलाएंगे। किसका ग्लूकोज? थका हुआ ना हो जी, थका हुआ को जल्दी इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज। अब हम तुमको क्या किया, यहाँ पर जो है लिख करके दिया कि लो भाई तुमको मैंने जो दिया है वह आपका 40 MC6H12O6 बिलियन है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। जैसे तुमको ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो तुम क्या सोचेगा, कितना ग्लूकोज दिए हैं? 40 मोल ग्लूकोज दिए हैं, लेकिन कितना लीटर? 1 लीटर। अगर 1 लीटर तुम पिएगा ना बिलियन को, मेरे दिया हुआ बिलियन को, तो तुम्हारे शरीर में कितना ग्लूकोज जाएगा? 40। अब 2 मोल जाएगा, पिएगा तो 2 लीटर पिएगा तो 80 मोल, और 3 लीटर पिएगा उतने नहीं पिलाएंगे, है कि नहीं? महंगाई भी तो है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ये समझ में आया, 4 M का मतलब समझ में, 40 M का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, अभी तो मोल वाला हो गया, लेकिन मान लेते हैं तुम आया मेरे यहाँ और आपके सर जो है 40 M ग्लूकोज बिलियन पिलाए,
तो तुम कहेगा ना घर जाके कि सर आज हमारा ग्लूकोज बिलियन पिलेलखिन, तो पूछ सकता है कितना ग्लूकोज बा मिलेलखिन पनिया में, 40। तो तुम मोल बोलबो तो समझ में अते ओकरा नहीं, तो ओकरा किस में बनवे पड़ते ग्राम में, तो ग्राम में भी निकाल सकते हैं क्योंकि खुद बोलता है कि कितना मोल है ग्लूकोज। 40 मोल। हम लोग जानते हैं मोल बराबर क्या होता है बाबू, दिया हुआ भार बटे आणविक भार। दिया हुआ भार द्रव्यमान यानी बटे कौन सा द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। यस ना जी, यस सर। हम लोग को द्रव्यमान नहीं मालूम है, कितना पिलाए हैं सर नहीं मालूम है, लेकिन मोल तो मालूम चला गया ना, कितना मोल है 40 मोल। यहाँ द्रव्यमान मालूम नहीं मेरे को, द्रव्यमान मालूम नहीं, और इसका आणविक द्रव्यमान तो किस होता है 180। तो कितना हो गया ग्लूकोज का द्रव्यमान है जी 7200 ग्राम। 18 180 गुना कितना 40, मतलब कितना ग्राम होगा 7200। ठीक है ना, कितना ग्राम हो गए 7200 ग्राम। सोच लो 7 केजी। 7200 ग्राम तोड़ा हम लोग किप ले ली। ज्यादा पिला दिए ना, ये समझ में आया, मोटापा क्लियर है, स्पष्ट है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।